टेबल सही तरह बोलो। टेबल नहीं, टेबल। बल मुस्तफ़ा की 2 साल पहले की ये वीडियो देख के मेरा दिल किया मैं आपसे शेयर करूं, आपको बताऊं कि मुस्तफ़ा ने अपनी स्पीच के लिए क्या कुछ किया, कितनी एफर्ट्स की, कितना मुश्किल टाइम गुजारा, कौन कौन सी एक्सरसाइजेस की। सो पूरी वीडियो में हमारे साथ रहिएगा। मीन्स के वो सारा टाइम मुझे इसका याद आ गया। मुस्तफ़ा ने एक दिन में अपनी ज़ुबान को मुंह के अंदर घुमाना और बाहर घुमाना 70 से 80 दफ़ा किया। मुस्तफ़ा एक दिन में बलून्स 25 बलून्स तक ये ब्लो करता था। एक दिन में कैंडल्स ये 60 टाइम्स ये ब्लो करता। इसके हमने सेट्स बनाए होते थे, 2 या 3 सेट्स बना लेते। मीन्स मुझे वो वक्त याद आता है, मुझे हैरानगी होती है कि इस बच्चे ने इतनी मेहनत की है। अगर ये ना करता तो शायद ये कभी, मेरा नहीं ख्याल था ये इस तरह से बोल पाता। माशाल्लाह जितनी अब इसमें इम्प्रूवमेंट है। देखने में तो ये एक्सरसाइजेस बड़ी आसान और इजी लगती हैं, लेकिन आप एक दफ़ा इसको खुद ट्राई करके देखें। 3 से 5 दफ़ा करने के दौरान आपको अपनी गर्दन तक के पट्टे सारे खिंचे हुए फील होंगे। मीन्स जब मैं खुद करने की कोशिश करती थी तो मैं और ज़्यादा परेशान हो जाती थी कि इतना छोटा बच्चा, एक 5 साल का बच्चा, 5.5 साल का था तब, उसको इतनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी हैं सिर्फ एक स्पीच डेवलप करने के लिए। सारा दिन मतलब उसका इन्हीं चीज़ों में गुजर जाया करता था। उसकी फिजिकली भी वीक था, उसकी इसकी थेरेपी अलग होनी, उसकी एक्टिविटीज़ मैंने अलग करवानी, टंग की एक्टिविटीज़ एक्सरसाइज सेपरेट करवाया करनी, ब्रीथिंग की अलग करवानी कि सांस इसका कंट्रोल उसका वो डेवलप हो। स्पीच में ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। मतलब सारा दिन ही ना मुस्तफ़ा कुछ ना कुछ करता रहता था, कुछ ना कुछ करता रहता था और डांट भी बड़ी खाता था। इस बच्चे को मैंने बुरा डांटा है। मीन्स मैं नहीं छुपाऊंगी आपसे ये चीज़ कि इस थोड़ी मैं सख्त किस्म की माँ थी, तो मैंने इसको प्यार से, ये करता नहीं था मुझसे, फिर मुझे डांट के, हर हाल में डांट के, ये करे बस ये करे। अगर मैं इसको नहीं करवा सकी तो क्या बनेगा, इसका क्या होगा, चलो जैसे भी है डांट से करता है, डांट से करवाओ। मीन्स बहुत सी मदर्स ऐसी होंगी जिनको लगेगा कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, आप बच्चे को डांटती थी। प्यार से ज़्यादा इसमें मैंने सख्ती की। इसके बिहेवियर इश्यूज भी बहुत थे। ये बहुत मतलब इरिटेट होता था, तंग करता था, रोता बहुत ज़्यादा था, सारा दिन रोता रहना। मुझे समझ नहीं आती थी मैं इसको कैसे करवाऊँ। इसको मैंने ज़बरदस्ती मतलब इससे करवाने की कोशिश करनी, क्योंकि प्यार से तो ये मेरे मतलब कंट्रोल में आता ही नहीं था। फिर मुझे थोड़ा इसको ज़बरदस्ती बिठाना पड़ता था कि तुम करो, और करोगे तो मैं यहाँ से उठने दूँगी। तो बस जो समझ में आता था वो मैं करती थी इसके लिए। तो इस तरह की चीज़ें इसको करके मैं इसको फोर्स करती थी। स्पीच की मतलब बातें करने के लिए कभी मैंने इसको मजबूर नहीं किया, लेकिन इसकी जो एक्सरसाइजेस थी, एक्टिविटीज़ थी, वो मैं किसी सूरत भी स्किप नहीं करती थी इसकी, कुछ भी हो जाए। अगर रिलेटिव्स में कहीं जाना होता था तो मुझे एक तरह से टेंशन पड़ जाती थी कि मुस्तफ़ा की एक्सरसाइजेस की छुट्टी हो जाएगी, इसकी एक्टिविटीज़ की छुट्टी हो जाएगी। मीन्स मेरे दिल में इतना बुरा खौफ बैठ गया था कि अगर मेरा बच्चा बोल ना सका तो ये माजूर कहलाएगा, लोग इसको गूंगा कहेंगे। मेरे लिए ये बात बर्दाश्त से बाहर थी, बिल्कुल ही बर्दाश्त। मीन्स मुझे वो वक्त याद आता है, मुझे लगता है मैं मेंटली हिल गई थी। और मैंने 2 साल, मुझे नहीं पता मैंने इसके साथ कैसे वर्किंग की, मैंने इसके साथ अच्छा किया बुरा किया, मुझे कोई होश नहीं। मतलब मुझे नहीं याद कि वो मैंने अच्छा किया था कि गलत किया था। तो हर टाइम मेरे ज़हन में यही घूमता रहता था, मैंने कुछ करना है, मैंने मुस्तफ़ा के लिए कुछ करना है। अल्लाह का शुक्र है किसी हद तक कुछ कर भी सकी। जहाँ किसी डॉक्टर का पता चलता था मैं अपने हस्बैंड से कहती थी, वो मुझे ले जाते थे। मुस्तफ़ा की बहुत सारी असेसमेंट्स होती थी, मुस्तफ़ा की मीन्स बहुत से डॉक्टर ने इसको चेक किया और सबने यही कहा इसको मसला कोई नहीं। फिर मुझे यही रहता था जब इसको कोई मसला नहीं तो फिर ये क्यों नहीं बोलता। मुझे अब लगता है कि मैं कल को अल्लाह को ये जवाब दे सकूंगी कि तुमने अगर मुझे कोई बंदा दिया पालने के लिए तो मैंने उसके लिए कुछ एफर्ट की। मुझे हमेशा यही डर रहता था कि मैं कहीं इस चीज़ में नाकाम होगी तो मैं खुदा को क्या बताऊंगी कि तुमने मुझे एक जिम्मेदारी दी और मैं उसको पूरा नहीं कर सकी। जब मैंने मुस्तफ़ा को ज़्यादा डांट लेना, ना कोई 2-4 लगा भी देनी, उस रात मुझे ख्वाब आना कि मुस्तफ़ा गुम गया और मुझे मिलता ही नहीं। बड़ा ढूंढती हूँ, ना उम्मीद हो के वापस आ जाती हूँ, दिल से बर्दाश्त नहीं होता। सुबह उठते ही मैंने इसको प्यार करना, मेरा वो सारा दिन बहुत बुरा गुजरता था। ये वीडियो देख के मेरा दिल किया मैं आपसे शेयर करूँ, आपको बताऊँ, मदर्स को थोड़ा सा शायद थोड़ी सी मोटिवेशन हो कि हमें हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना, हमें अपने बच्चे के लिए कुछ करना है। और जब इंसान इरादा कर लेता है मैंने करना है, और वो भी कर भी लेता है और उसके रिजल्ट्स भी होते हैं। अल्लाह ने कहा है ना कि मैं मेहनत करने वालों के साथ हूँ, यानी कि तुम हीला करो मैं वसीला करूँगी। तो मैं आपको भी उसकी दूसरी क्लिप भी दिखाती हूँ जिसमें माशाल्लाह मुस्तफ़ा बातें कर रहा है। काफ़ी उसकी मतलब कितनी बातों की समझ आ जाती है। पिछली वीडियो में वो टेबल कहना नहीं सीख रहा था, मुझे बहुत खुशी हो रही है, मैं बड़ी इसी से मतलब मुझे सेटिस्फेक्शन भी होती है। हाँ टाइम लगा, 2 साल हो गए हैं उसको ये थेरेपी करते हुए, 2.25 साल, लेकिन इतने में मैं बड़ी खुश हूँ। बहुत सी चीज़ें वो मुझे एक्सप्लेन कर लेता है, बड़ी बातें मुझे समझा लेता है। आप भी मुस्तफ़ा के जर्नी में उसके साथ जुड़े रहिए, आप उसके लिए दुआ करें, हम मेहनत करते हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसको इससे भी आगे लेके जाए। कौन सा बच्चे फिर तुम अच्छे हो? तुम बब्बर शेर हो? बब्बर शेर है। ये फोन तो दे दो मुझे। मुस्तफ़ा ने बातें करनी है? हाँ। वेरी गुड। सारी बातें आती है ना मुस्तफ़ा को? मुस्तफ़ा स्ट्रॉन्ग है।
हाँ बाबू छे मम बाबू छे बाबा बाबा बाबू छे सब बब्बर शेर हैं, सब मामा बब्बर शेर, बाबा बब्बर शेर, और क्या? असद भाई बाबू छे असद भाई भी बब्बर शेर, सब बसीम भाई बाबू छे जैसिम भाई बब्बर शेर, बाबा छे सब बब्बर शेर। हाँ अब्बू बाबा छे